हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग माध्यमिक क्वेश्चन पेपर 2024 का ये इंग्लिश का पेपर है जो कि आप सभी के समक्ष ये प्रस्तुत किया जा रहा है और ये एक सॉल्व पेपर है। अतः आप सभी इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए और तत्पश्चात इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखकर इसका अभ्यास करें। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है जो कि आपका सीन आएगा और बताया जाता है कि ये पार्ट 1 जिसका मार्क्स दिया गया है 40 और पहला है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और यहाँ पर एक पैराग्राफ रहता है जो कि आपके किताब से ही संबंधित होगा, यानी आपका जो टेक्स्ट बुक होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस पैराग्राफ को आपका चैप्टर का है द फादर हेल्प का, और उसी से यहाँ पर संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द गिवन स्पेस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्वामी डिसाइडेड टू डिलीवर द लेटर टू हेडमास्टर, यानी जो स्वामी है वो डिसाइड करता है टू डिलीवर द लेटर को हेडमास्टर के पास कब, तो एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन के अंत में चाहते हैं उसको डिलीवर करने का। सैम्यूल गॉट मोस्ट एंग्री विल ही तो चेकेड द होमवर्क, यानी होमवर्क चेक करते समय सबसे ज़्यादा एक तरह से एंग्री होते थे। व्हेन स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ हिज क्लास सैम्यूल वाज द टीचिंग, यानी जब व्हेन स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ हिज क्लास, यानी जब स्वामी क्लास में इंटर कर रहा था तो उस समय सैम्यूल जो टीचर थे वो क्या टीचिंग कर रहे थे, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में क्या, तो अर्थमेटिक्स। डी नंबर स्वामी गेव द एक्सक्यूज फॉर द हेडक फॉर, यानी सर दर्द का क्या बहाना बनाया, अराइव इन द स्कूल। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी गेव द एक्सक्यूज ऑफ द हेडक फॉर, तो अराइविंग इन द स्कूल हेल्ड एन आवर लेट दैट डे, यानी जब एक दिन मतलब कि कहा जाए कि हेडक का क्यों बहाना हेडक का बहाना क्या दिया कि जब वो 1 घंटा लेट हो गई इसलिए उसने सर दर्द का बहाना बना दिया। वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम हियर हिम्स रेफर टू द स्वामी फादर। उसके बाद आप लोग बी नंबर देखिएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। और यहाँ पर एन आइडिया ऑकर टू स्वामी व्हेन ही एंटर द स्कूल गेट, जैसे स्कूल गेट पर प्रवेश किया तो उसको एक आइडिया आया। दूसरा, स्वामी डिसाइडेड टू डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज कि देयर वेयर ए चांस सैम्यूल माइट डू समथिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे टू जस्टिफाई द लेटर, यानी कि उसके पास एक चांस होगा, सोचा कि दिन के मतलब जो दिन के अंत में वो देगा, मतलब उस, और इससे क्या होगा कि उसको पूरा चांस मिल जाएगा एक उसको परखने को पूरा घंटी कि आखिर जो सैम्यूल है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। सैम्यूल वाज द इम्प्रेस्ड विथ स्वामी फादर फॉर सेंडिंग स्वामी टू स्कूल इन स्पाइट ऑफ हैविंग द हेडक। सी नंबर में देखिएगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स, ठीक, इन द बॉक्सेस एंड राइट हैंड साइड्स। आपको यहाँ पर सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखना है। आप लोग धीरे धीरे इन पेपर को देखिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक पोयम है और इस पोयम को पढ़कर आपको नीचे का प्रश्नों का उत्तर देना है। टेक द राइट आंसर। द पोएट क्रिप्ट इन, तो एन ऑकवुड। फिर बताया द ओल्ड वुमेन अपीयर टू बी, कैसी, तो अनस्टडी दिखती थी। यू डू नॉट ब्लिंक एन आइज एक्सप्रेस सजेस्ट दैट ह्यूमन बींग्स आर द इनडिफरेंट। द पोएम एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ द इंटरगल्स रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड नेचर के बारे में। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आगे देखिएगा, एक अनसीन भी होता है और इस अनसीन से आपको पैराग्राफ को केयरफुली पढ़कर और आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना होता है यथासंभव।
जैसे जैसे प्रश्न यहाँ भी टिक मारने को होता है। यहाँ भी आपको एक तरह से ट्रू एंड फॉल्स के बारे में दिया गया है, डीवीसी आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ कहा जाए तो आपका जैसे सेक्शन बी में जाइएगा तो यहाँ पर ग्रामर एंड वोकाबुलरी है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स। और यहाँ पर पहला जो है आपको मतलब ये जो फिलअप है उसको करेक्ट अल्टरनेटिव वर्ड से भरना है। जैसे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर सब भरा हुआ है। फिर 5 नंबर में डू एज डायरेक्ट है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के आगे द दे दिया है। फिर एट द अर्लीस्ट ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका बी का 1 में आपको कॉम्प्लेक्स द सेंटेंस जिसको हम लोग रिमूव टू कहते हैं। फिर उसके बाद चेंज द वॉइस, द स्टूडेंट्स आर स्टेजिंग ए प्ले, द प्ले इज बीन स्टेजेड बाय द स्टूडेंट। फिर उसके बाद आप लोग देखते जाइए। फेजल वर्ब है, गिव द गिवन बिलो। फिर उसके बाद आपको ये 6 नंबर में ये आप सभी को केयरफुली देखना होगा। गिवन बिलो आर द मीनिंग्स ऑफ 4 वर्ड्स विच यू विल फाइंड द फेसेस इन क्वेश्चन नंबर 3। यानी इस जो ये वर्ड है ना, जो रिस्क या हजार्ड, सडन, फोर्सफुल, फॉलो या फ्लोडिंग, तो ये सारे वर्ड जो हैं इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि जहाँ होगा उस पर जाकर इन वर्ड का एक तरह से कहा जाए तो मतलब कि सिनोनिम्स मैच वैसा सेम वर्ड आप खोज सकते हैं। फिर उसके बाद आप सेक्शन सी में जाइएगा तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो आपका राइट लेटर आया है, और वो भी टू योर फ्रेंड के बारे में, हुज स्टेप फॉर वे, जो आपसे दूर रहता है। डिस्क्राइबिंग यू मस्ट फेवरेट फेस्टिवल इन वेस्ट बंगाल, आपको वेस्ट बंगाल का फेवरेट फेस्टिवल के बारे में उसको डिस्क्राइबिंग करना है। या एक और दिया है कि राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स अबाउट द ट्रेन एक्सीडेंट दैट यू टुक प्लेस इन द बालासोर उड़ीसा कोरोमंडल एक्सप्रेस रेमेंडेड इनटू द गुड्स ट्रेन्स 2 जून 2023 को हुआ है कोई घटना। और यहाँ पर उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसी को देखकर आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखना है। और 9 नंबर में बोल रहा है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 से 10 तक। एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल राइट ए नोटिस, आपको लिखना है इंफॉर्मेशन अबाउट द दिस कंपटीशन। यू नोटिस मस्ट मेंशन डेट एंड टाइम्स कंपटीशन, लास्ट डेट यहाँ पर रजिस्टर स्टूडेंट का दिया गया, नाम और थीम्स ये सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक लेटर, दूसरा रिपोर्ट और तीसरा ये आपका नोटिस। तो इस तरह से आपका ये 2024 का ये पेपर आया था। ठीक, तो आप इस पेपर से कुछ सीख अवश्य ले सकते हैं। इसी पेपर के आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए और आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है उसको सुगम बनाइए, आसान बनाइए। अगर और किसी तरह का वीडियो अगर चाहते हैं अपने क्लास से जुड़ा हुआ तो उसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको हर साल का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।